चयन बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली 7.1 बच्चों। प्रश्नावली 7.1 आपका प्रश्न पहला सीखेंगे कि क्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना बच्चों। तो आइए बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला आपका है इसमें कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं, पहला 2,3 और 4,y। देखिए बच्चों 1। तो अब आपको बताना पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला कि 2,3 एक बिंदु हो गया और दूसरा बिंदु क्या है 4,1। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना आपको बच्चों। बहुत आसान प्रश्न देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए दो बिंदु का मतलब क्या समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है बी है। तो इसको हम हल कर रहे हैं बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या दे दिया, ए का बिंदु दे दिया गया है 2,3 और बी का बिंदु दे दिया गया है 4,1। इसको हम बोलते हैं x1, ये हो जाएगा y1, x2 और ये हो जाएगा y2। x1 का मान है y1 का मान, x2 का मान, y2 का मान। अब दो बिंदु आपके हैं ए और बी, इसके बीच की दूरी हमको पता करना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देख लीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही आपको बताना था। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। क्लियर है। फिर देख लीजिए, आपके दो पॉइंट हो गए ए और बी। तो दो बिंदु आपके इसके बीच की दूरी बताना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। अब देखिए, तो x2 मतलब कितना है, x2 मतलब कि यहाँ पे 4 माइनस x1 का मान कितना है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्लियर है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है माइनस में 3 है, तो घटेगा। प्लस माइनस जब रहता है घटता है, तो 3 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 2। चिन्ह किसका, बड़े वाले का। तो बड़ा चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 दूनी होता है आपका 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। देखिए माइनस माइनस जब करेंगे गुणा 2 बार तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8, 4 और 4 8 हो जाएगा। या इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अगर कोई अंक 2 बार है तो एक बार बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा, तो 2√2, 2√2। तो यही आपको बताना था कि बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2√2। एक प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों, तो क्या क्या बिंदु है, क्या -5,7 -1,3 है बच्चों। आइए इसको हल करते हैं। तो फिर से हम वही लिखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकाला बच्चों। देखिएगा आप, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। मान रखते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत। देखिए x1 y1 x2 y2। तो x2 मतलब कितना -1 माइनस x1 का मतलब कितना -5। तो यहाँ पे लिख लीजिए -5। देखिए -5 और होल का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है। अब देखिए प्लस हो जाएगा आपका y2। तो y2 मतलब कितना 3, तो 3 माइनस, तो हो जाएगा 3 माइनस। अब देखिएगा y1 का मान कितना है, तो हो जाएगा 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब कितना हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पे -1 है और ये माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस प्लस 5 का टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस
7 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। अब यहाँ पे आइए, 5 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस में हो जाएगा प्लस, 4 चौक हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक को 16 प्लस 16 इन द सेंस की आ गया 32। कितना आ गया यहाँ पे 32 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो मतलब बाहर क्या निकलेगा, देखिए जोड़ा बन रहा है, यहाँ जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, तो हम बाहर निकाल देंगे। क्या निकलेगा बच्चों, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर 2 बचेगा 2। तो मतलब आ गया कि 4 अंडर रूट 2 या 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा पहले का क्या है। तो a कामा b और दूसरा क्वेश्चन में -a कामा -b, बहुत आसान है। देखिए इसको कर लेंगे x1 y1 x2 y2। क्लियर है बच्चों। अब वही चीज लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा बच्चों, देखिएगा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी में मान क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, रख लीजिए। तो x2 मतलब कितना -a माइनस x1 मतलब कितना a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 मतलब कितना -b माइनस y1 मतलब कितना b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है। चलिए अब -a तो -2a माइनस 2a स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लीजिए, -b तो -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 दूनी हो जाएगा 4a का स्क्वायर, 2 दूनी 4a का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4b का स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट रहने दीजिए, 4 कॉमन कर लीजिए। तो जब 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिएगा 4 बाहर निकल सकता है, तो हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा ना, 2 बार 2 लिख सकते हैं, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कार से आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।